भारतीय आबी जारहियत खित्ते के लिए खतरा बन गई। सेंटास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ भी आबी मुआहदा मुअत्तल करके पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा पॉलिटिक्स हो रही है, जिसे हम हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। पानी को लेके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। हाँ। तो इंडिया का सिर्फ एक कंट्री के साथ मामला नहीं रहा है। हाँ। जिस तरह पिछले महीने हमारे साथ उन्होंने किया, फिर हमने हियर भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मैनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। अब तक हमें एहसास नहीं होता, सारे डैम जो पाकिस्तान में बने, जो पानी का सारा निजाम हुआ, वो 1960 और 75 के दरमियान है। यानी अयूब खान 69 में हट गया था, वो प्रोजेक्ट उसने जो शुरू कर दिए थे वो 1975 तक मुकम्मल हो गए। यानी 15 साल सिर्फ पाकिस्तान ने पूरा अपना पानी की वाटर सिक्योरिटी का जो निजाम था, पाकिस्तान ने अयूब खान और उसके बाद के दौर में बनाया। उसके बाद चूंकि जैसे कहा कि ना इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे उन दरियाओं को रोकने का जो इंडिया के पास थे, पानी हमारे पास वाफिर था, डैम्स हमारे बने हुए थे, बिजली हमें अच्छी मिल रही थी, वी बिकेम कंफर्टेबल। और इंडिया ने इस दौरान में बहुत एग्रेसिवली कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी तमाम दरियाओं के ऊपर पानी को रोकने के लिए। पहले जो 3 मशरकी स्ट्राइक्स, वो पूरा मामला हुआ। अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी है। तो दुनिया इसको देख रही है, आगे जो भी होगा, लेकिन इसको ग्लोबली, रीजनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया को ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी से बदजन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ऐसे थे कि 1971-72 के बाद जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना तो इंडिया ने उसको इस तरह पाला पोसा जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता पोसता, और टोटली वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया ना, अब वो रिटर्न पॉलिसी भी तो आ गई ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को किस तरह देखते हैं? जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशीज जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अटाशीज थे, आर्मी के अटाशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि दरिया थे उसमें उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डैम्स बनाए, नहरें निकाली। आज ये हालत है कि इंडिया 3 दरियाओं का, रावी, सतलज और ब्यास जो है, इसका 95% पानी इंडिया रोक रहा है और उसको अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर इंडिया में भेज रहा है उसको। आपने देखा दरियाए रावी लाहौर के पास खुश्क हो चुका है, बिल्कुल। सतलज बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ब्यास वैसे ही इंडिया के अंदर ही होता था। लोगों ने दरियाए रावी पे प्लॉटिंग करके हाउसिंग स्कीम्स बनानी शुरू कर दी, एज्यूम कर लिया कि यहां कभी पानी नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वहां पे कि जैसे आपने कहा कि सैलाब के मौके पर ये पानी छोड़ देंगे, हमें गर्क करेंगे, और बाकी तमाम औकात में इन्होंने 100% पानी, तकरीबन 95% पानी जो है अब ये इन 3 दरियाओं का ले जा चुके। खयानत इंडिया ने कहा कि इन्होंने वो जो हमारे दरिया थे
झेलम, चनाब और इंडस, इनके ऊपर भी डैम बनाने शुरू कर दिया। और एक डैम नहीं, दर्जनों डैम बनाने शुरू किए। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का एक दफा वो जब मुकम्मल तौर पर इस काबिल हो जाते हैं कि पाकिस्तान के दरियाओं और पानी को रोक सके, तो उन्होंने एक ही दफा में पाकिस्तान को मिशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे, तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ। जो सियासी जमातें थी, जनरल ज़िया पाकिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस में ज्यादा लगे रहे, उन्होंने कोशिश की कालाबाग डैम बनाने की। अगेन पीपल्स पार्टी उठ के खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जंग चल रही थी। भुट्टो को उन्होंने फांसी दी थी, अल-जुल्फ़िकार दहशतगर्दी कर रहे थे। तो पूरे सिंध के अंदर एक बगावत बर्पा थी। उन्होंने उस हालात में सिंध की कंसेंसस और मर्जी के बगैर उन्होंने कालाबाग डैम बनाना मुनासिब नहीं समझा, उनको शहीद कर दिया गया। बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई उनके लिए, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने के बाद असल तबाही जो शुरू हुई है वो इस दौर में शुरू हुई। सरकार, क्योंकि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शंस करके तो आए नहीं है। मैम आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि डॉक्टर यूनुस जो कि एक नोबल पीस प्राइज़र भी है, नोबल पीस उनको अवार्ड किया गया है। आपको एक बुक मैं रेफरेंस करता हूँ, ग्लोबल सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें राइटर ने 7 हाईली टॉप सिविलाइजेशन हाईलाइट किया है। उसमें एक मुस्लिम सिविलाइजेशन है। तो इस वक्त दुनिया एक सिविलाइजेशनल की तरफ बढ़ रही, उसमें बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस ने ये शो करवाया। इससे पाकिस्तान को अभी करंटली इस वक्त फ़ायदा नहीं होगा, बाद में इसके बहुत सारे पाकिस्तान पे असरात आएंगे कि बांग्लादेश प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त जो वहाँ पे बैठी है डॉक्टर यूनुस की शक्ल में, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कि आज फ़ायदा मिले, इस तरह नहीं होगा। तो डॉक्टर यूनुस इज अ वेरी नाइस एंड गुड मैन। डॉक्टर यूनुस पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करके जाने वाले हैं जरूर। और क्या इंडिया के लिए दर्द सर बनने हुए हैं? जी वो इस तरह होगा। नेक्स्ट मंथ के बाद हमारे लिए क्राइसिस खड़ा कर देंगे। तो ना हमने पानी के जखीरे बनाए, ना हमने झीलें बनाई, ना हमने कोई बैराज बनाए। सिंध में एक बड़ा बैराज है, सक्कर बैराज, कोटरी बैराज जिसे कहते हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए। अंग्रेजों ने बैराज बनाए थे नहरें निकालने के लिए। बैराज डैम से जरा छोटा होता है, उसमें बिजली नहीं बनाई जाती लेकिन पानी जखीरा किया जाता है और वहां से नहरें निकाली जाती। जिस तरह बाद में पाकिस्तान में चश्मा बैराज बना और हमारे दूसरे बैराजेस हमने बनाए, कोटरी और सक्कर, ये अंग्रेजों के बनाए हुए, उन्होंने सिंध में नहरें निकालने के लिए किए थे। मगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध में रही और उसके बाद मरकज में जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई ना, 90s का तो पूरा पीरियड नवाज और जरदारी के दरमियान गेम चलती रही। मुशर्रफ उनका नेक्स्ट ईयर आई थिंक स्टार्ट में उनका इलेक्शन भी होना है, तो अभी तक उनके जनरल इलेक्शंस भी नहीं हुए। अभी उन्होंने डॉक्टर यूनुस ने इलेक्शन भी अनाउंस करने हैं उसके लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बांग्लादेश इस वक्त आपको पता कि इंटरनल क्राइसिस का शिकार है, तो जो ही वो डॉक्टर यूनुस को तय करेगा तब वो पाकिस्तान के बारे में कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी तय करेगा। सर पानी के ऊपर दोबारा से आते हैं। देखिए 3 दरिया इंडिया के, 3 दरिया हमारे, ठीक है। हमारे पास चनाब आया, झेलम आया और हमारे पास दरिया सिंधु आया, ठीक है। अब इंडिया की इन तीनों दरियाओं के पानी पे नजर है। वो कहते हैं मेरे पास 40 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ मेरे पास रकबा बढ़ा है। उस 1960 में मेरे साथ ज्यादती हुई थी, अब ये ज्यादती अब हम नहीं बढ़ा। हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये तो ज्यादती हम होने, क्योंकि दरिया आपको पता है झारखंड से कश्मीर और कश्मीर से फिर बहते हुए पाकिस्तान आ जाते हैं। दरिया चनाब की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अब पाकिस्तान अपने कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे और उन्होंने इतने स्टेप ले लिए। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए।
ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है। सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बन रहा था, उसको जला के राख कर दिया गया ताकि पाकिस्तान कभी भी एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट ना बन सके। ये एक इतना बड़ा बिट्रेयल था। लियाकत अली खान की शहादत इतना बड़ा बिट्रेयल था। अशरकी पाकिस्तान का टूटना, मुजीब और याहिया और भुट्टो न मिलकर, ये हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा बिट्रेयल था। और भुट्टो का पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक रात में तबाह कर देना, जो 25 साल में पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन चुका था एशिया की, उसको एक रात में उसने तबाह कर दिया कि हम सब नेशनलाइज कर रहे हैं और सारे डायरेक्टर्स अपने पीपल्स पार्टी के होंडे लगा दिए, जिन्होंने 3 साल में खंडर करके पूरी इंडस्ट्री बेड़ा गर्क कर दिया। ये हमारी तारीख का बड़ा बिट्रेयल था। लेकिन आई पर्सनली फील कि जो सबसे बड़ा बिट्रेयल हमारी तारीख के साथ हुआ है वो पानी के मामले पे हुआ है। अयूब खान सिंसियर आदमी। यस, गुड क्वेश्चन। अभी इस आपको पता होगा कि इस वक्त हम इंटरनेशनली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटरनेशनल ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन ने इसको सराहा कि हमारा मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग है और दुनिया ने हमारा साथ दिया। तो इस वक्त इस मामले में भी हमें बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। जिस तरह दुनिया ने हमारे साथ दिया, तो इस मामले को लेकर हमें बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। लेकिन ना, गंगा रिवर तो इंडिया क्या, अगर वो बांग्लादेश के साथ बांट रहा था तो वो तो दोस्ती में बांट रहा था। अब अगर उसकी बांग्लादेश के साथ दोस्ती नहीं है तो कह रहा है पानी भी नहीं देंगे। अब देखें ना, राइट तो इंडिया, अब जैसे दरिया रावी पे इंडिया का हक है, अगर जब पे हम पाकिस्तान तोड़ देंगे और हम डैम बनने नहीं देंगे, हमारी लाशों पे डैम, ये गद्दारियां। इनसे पूछो तुम डैम नहीं बना रहे हो, उसके अलावा कोई दूसरा बंदोबस्त तो करो ना पानी जखीरा करने का। कोई रिजर्वायर बनाओ, कोई झील बनाओ। इतना सैलाब आता है, पूरा सिंध का जो डेल्टा है उसमें बड़ी बड़ी झीलें। कराची को पानी मंचर झील से मिलता है। इट्स अ लेक, इट्स अ नेचुरल लेक। जो फ्लड आता है सारा का सारा वो झीलों मैदान में फैल जाता है, झीलें बन जाती हैं। तुम इस तरह की पूरी झीलें सिंध में बनाते कि पानी की तकलीफ ना हो तुमको, तुम बैराजेस बनाते, तुम उस पानी को जखीरा करते, तुम संभालने का कोई बंदोबस्त करते। पाकिस्तान में एक पागलपने की जिद पकड़ ली कि कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। एक इधर पीपल्स पार्टी, वहां पे अवामी नेशनल पार्टी, खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान। सो जो बिट्रेल हमारे साथ हुआ है, मैं कहता हूं ना, हमारी तारीख का सबसे बड़ा बिट्रेल कि हमारी शहरत जानबूझकर इन नापाक और पलीत सियासतदानों ने हमारे मुशरिक दुश्मनों के हाथ में दे दी कि वो जब चाहे हमारी शहर। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश का भी पानी रोक दिया। बांग्लादेशी पाकिस्तान को पानी सप्लाई कर रहा था और मोदी जी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। सिंधु नदी की पानी पूरी की पूरी सुखा दी थी और भारत पाकिस्तान में पानी को नहीं दे रहा था। भारत बांग्लादेश को पानी दे रहा था और जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी था उसे राजस्थान में नदी बनाकर ट्रांसफर कर रहा था। मगर मोदी जी ने जब से बांग्लादेश को पानी दे रहे थे, अब बांग्लादेश पाकिस्तान को पानी सपोर्ट देने लगा। अब मोदी जी पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दोनों ही देशों के पीने के लिए भी पानी बंद कर दिया। अब बांग्लादेशी जो है, बांग्लादेश के पीएम अब रो के माफी मांग रहा है कि हमारा पानी को चालू कर दो। मगर मोदी जी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के पानी को एकदम बंद कर दिया। अब बांग्लादेश और पानी दोनों ही देश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश सोच रहे थे कि मोदी जी को मालूम नहीं चले, हम अपने में ही पानी ले लेंगे। मगर अब मोदी जी बांग्लादेश को भी पानी बंद कर दिया। अब बांग्लादेशी क्या करेंगे? बांग्लादेश के जो पीएम है अब मोदी जी के पैर पर गिरकर माफी मांग रहे हो। पाकिस्तान के लाल टोपी वाला तो भाई पाकिस्तान की बोल रहा था कि हमें पाकिस्तान की पानी मिलेगा। अगर पाकिस्तान से पानी, भारत अगर हमारा पानी रोक देगा तो हम भारत की बोली बंद कर देंगे। मगर अब तो उसका बोली नहीं निकल रहा है, उसका बोली भी बंद हो गया। पाकिस्तान के जितने भी मीडिया थी, सभी मीडिया बोल रही थी कि भारत अगर हमें पानी नहीं देगा तो हम भारत को बोली नहीं निकलेगा, मोदी जी बोल नहीं पाएंगे। मगर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों का पानी बंद कर दिया इंडिया से। अब इंडिया से बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही देशों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा और बूंद बूंद भर पानी के लिए पाकिस्तानी तरस रहे हैं और पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अगर एक बूंद भी हमें पानी मिल जाए तो हम एक बूंद पानी से अपने जीवन को बचा ले। अब पाकिस्तानियों को एक
बूंद भी पानी नहीं मिलेगा भारत से। और भारत की जो सिंधु नदी थी उसे भारत ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों में पानी जाने की जितनी भी जगह थी पूरी की पूरी जगह मोदी जी ने बंद करवा दिया और एक बूंद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। एक एक बूंद पानी के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान अब तरस जाएंगे कि भारत जो पानी सप्लाई कर रहा था, भारत पानी दे रहा था, तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा